हेलो गाइज, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रोन टैब कमांड के बारे में और एटी कमांड के बारे में। सो बेसिकली दोनों कमांड का पर्पस होता है स्केड्यूल करना किसी भी जॉब या टास्क को। बेसिक डेफिनेशन तो दोनों का यही होता है कि कोई भी टास्क को अगर आप स्केड्यूल कर रहे हो तो वो आप यूजिंग क्रोन टैब या आप एटी कमांड कर सकते हो। अब इसको आप बोलोगे भैया मेरे को यूज केस बताओ कि मतलब क्या कहना क्या चाहते हो आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको बोला गया कि आपको हर एक घंटे में एवरी आवर आपको अपने सिस्टम को अपडेट करना है, अपने सिस्टम को अपडेट करना है। अब आप हर बार अपडेट करने के लिए थोड़ी ना करोगे कि यम इंस्टॉल या यम अपग्रेड। मान लो कि मेरे को HTTPD अपग्रेड करना है तो अब मैं हर बार थोड़ी ना लिखूंगा यम अपग्रेड HTTPD। ठीक है, अब हर बार यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आपको बोला गया कि कुछ भी आपको जो सर्विसेज है उसको अपग्रेड करना हर एक घंटे। अब आप हर बार थोड़ी ना ये चीज करोगे, आप क्या कर दोगे, इसको ऑटोमेट कर दोगे। ऑटोमेट एज इन कैसे, आप क्या करोगे यूजिंग क्रोन टैब आप हर घंटे इस कमांड को चलाते रहोगे, आपका काम ऑटोमेट हो गया। सो बेसिकली हम लोग क्रोन टैब और एटी कमांड से यही काम करते हैं। तो पहले ना हम क्रोन टैब के बारे में जानेंगे कि क्रोन टैब के और क्या यूज केसेस होते हैं, क्रोन टैब बेसिकली होता क्या है। उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बारे में। तो हम लोग आ जाते हैं ऊपर। क्रोन इज अ टाइम बेस्ड जॉब scheduler in Unix like operating system. The cron tab command allows user to create, manage and schedule tasks referred to as cron jobs. Basically आपको समझ में आ रहा है कि cron tab क्या करता है, आपको अलाउ करता है क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, स्केड्यूल करने के लिए टास्क को that run automatically at a specified intervals or times. The word cron tab stands for cron table, ये आप लोग ध्यान में रखना। अब क्रोन टैब के सिंटेक्स के बारे में, क्रोन टैब के यूज केसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पहले देख लेते हैं। A cron tab file consists of lines representing individual cron jobs, each with its own schedule and command to execute. The general format of a cron job line is as follows. पहले मिनट, आवर, डे, मंथ, डे ऑफ वीक कमांड। हम लोग इसके बारे में अभी बात करेंगे कि ये क्या लिखा होगा। हम लोग नीचे बढ़ते हैं कि इसके यूज केसेस के बारे में। जैसे क्रोन इज particularly useful for automating repetitive tasks, scheduling, maintenance और running periodic scripts. अगर आपका कोई स्क्रिप्ट है जो आपने किसी चीज को ऑटोमेट कर रखा है यूजिंग स्क्रिप्ट, आप वो चीज को आप स्केड्यूल करना चाहते हो कि ये स्क्रिप्ट मेरा हर एक घंटे चले। आप चाहते हो कि मैं अपने स्क्रिप्ट में लिख लिया हूँ कि मेरे को हर एक घंटे एक फाइल बना के दो, और आपको उसको स्केड्यूल करना है कि मेरा हर घंटा ये स्क्रिप्ट चले ताकि मेरा जो फाइल है वो हर एक घंटे बनते रहे। तो वो सब काम हमारा क्रोन टैब के थ्रू हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्केड्यूल बैकअप्स। अब बैकअप करना पड़ता है। अब बैकअप के लिए बड़े बड़े मशीन्स या बड़े बड़े सॉफ्टवेयर पे क्या होता है, आपको या तो ऑटोमेट कर दो उस बैकअप को, या तो आप बोलो कि हर दिन मेरे 6 बजे के बाद मेरा बैकअप स्टार्ट हो जाए। तो वो चीज हम लोग यूजिंग क्रोन जॉब कर सकते हैं। सिस्टम मेंटेनेंस, जैसे क्लीनिंग ऑफ टेम्पोररी फाइल्स। अब जैसे टेम्पोररी फाइल्स में क्या होता है, हम लोग आगे चेक करेंगे कि टेम्पोररी फाइल्स में कौन से फाइल्स या कौन से डेटाज रहते हैं। लॉग रोटेशन, ऑटोमेटिकली रोटेट एंड कंप्रेस लॉग फाइल्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कंज्यूमिंग एक्सेसिव डिस्क स्पेस। ठीक है, कंप्रेस कर देते हैं, कंप्रेसिंग। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल दे रखा है, ये पीडीएफ मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग इसको अपने डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस करना और देखना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम सीटीएल स्टेटस क्रोनडी। इससे क्या होता है, चेक वेदर द क्रोनडी सर्विस इज रनिंग और नॉट। वो हम कैसे करते हैं, सिस्टम सीटीएल कमांड से करते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं अपने VMware पे। पहले सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके क्रोनडी वाला जो सर्विस है वो एक्टिव है कि नहीं, हमें पहले वो चेक करना। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, सिस्टम सीटीएल कमांड से। सिस्टम सीटीएल स्टेटस क्रोनडी, एंटर मारो। अब यहाँ पे अगर आपका इनएक्टिव दिखाता है तो आप उसको यूजिंग द चीट शीट ऑफ सिस्टम सीटीएल इंस्टॉल क्रोनी कर दो।
तो उससे क्या होगा, आपका जो है सिस्टम सर्विस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये तो मेरा प्रोसेस चल रहा है, इसको एंड करने के लिए मेरे को कंट्रोल जेड करना होगा। तो यहाँ पे मेरे केस में तो ये एक्टिव है, तो एक्टिव है तो मतलब हम लोग क्रोन जॉब्स यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। अगर इन केस आप में इनएक्टिव दिखा रहा होगा तो आप लोग उसको इंस्टॉल कर लेना और उसको फिर स्टार्ट करके वापस ये सर्विस चेक करोगे कि सिस्टम सीटीएल स्टेटस क्रोनली, तो आप में भी दिखाएगा। ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्टिव ही रहता है, तो आप लोग को उसके लिए लोड लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि अगर आपका इंस्टॉल नहीं है उस केस में आप क्या करोगे, आप यम इंस्टॉल क्रोनी कर लोगे, उसके बाद वो सर्विस को आप रिस्टार्ट कर दोगे, उसके बाद उसका स्टेटस देखोगे कि वो एक्टिव है कि नहीं। अगर इन केस में तो वो एक्टिव ही रहेगा आपका। अब आपको क्या यहाँ पे लिखा कि क्रोन टैब हाइफन ई, इसका मतलब क्या होता है। जैसे जब आपको क्रोन टैब आप हाइफन ई लिखते हो ना, तो आपका क्या होगा, एक एडिटर खुलेगा। एडिटर कौन सा होगा, विम एडिटर होगा। फिर आपको जैसे भी ये सिंटेक्स हमारा जो गिवन है, इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली आपको वहां पे जॉब शेड्यूल करने हैं। तो आपको पहला कमांड क्या लिखना है क्रोन जॉब्स डालने के लिए, क्रोन टैब हाइफन ई। इससे क्या होता है, ऐड और अपडेट जॉब इन क्रोन टैब। अगर आपने ऑलरेडी कोई जॉब को शेड्यूल कर रखा है, आप उसको अपडेट करना चाहते हो, तो आप इजीली कर सकते हो, वापस क्रोन टैब ई खोलो। अब आप देखना चाहते हो कि आपके कौन कौन से जॉब्स जो है वो एक्टिव हैं, उसके लिए आपको कौन सा क्या देखना होगा, क्रोन टैब हाइफन एल। अब हाइफन एल से क्या होता है, वो सारे लिस्ट हो जाते हैं कि कौन कौन से आपके जॉब एक्टिव है विथ कमांड्स। विथ कमांड्स हम लोग आप देखते हैं दूसरे चीज के बारे में। अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए, किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए आप उसका लिस्ट, जैसे मान लो कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप यूजर कैसे सेट करते हो। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने 2 यूजर बना के रखा है और मैं चाहता हूँ कि किसी दूसरे यूजर के लिए उसका यूजर नेम डालेंगे और मैं चाहता हूँ उसके कौन कौन से क्रोन जॉब्स एक्टिव हैं उनको आपको लिस्ट करना है। तो उसके लिए जो सिंटेक्स होता है वो होता है क्रोन टैब हाइफन यू, यूजर नेम उस बंदे का और लिस्ट। अब आपको रिमूव करना है क्रोन टैब की एंट्रीज, तो उसके लिए क्या करना है आपको, क्रोन टैब हाइफन आर। आर मतलब क्या, रिमूव। ये तो हो गए सिंटेक्स के बारे में। जो यहाँ पे मैंने आपको कमांड लिख के दिया था अपने यहाँ पे, मिनट आर डे मंथ डे ऑफ वीक कमांड, तो इसको क्या करते हैं ना हम लोग, कि इसको हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। वहां पे क्या लिखा हुआ है, मिनट आर डेट मंथ डे ऑफ वीक। तो आप समझो कि ये क्या है, ये एक तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कि सबसे छोटा एंटिटी क्या है, सेकंड के बाद मिनट, सेकंड हमें देखना नहीं है, मिनट देखना है, उसके बाद आर, आर के बाद हम क्या देखते हैं, डेट, उसके बाद हम क्या देखते हैं, मंथ। अब डे ऑफ वीक आपको ऐसे मतलब बोलते बोलते याद हो जाएगा। अगर आपको ये 4 चीज का सीक्वेंस याद है तो आपको ये चीज याद ही रहेगा। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, कमांड जो हमें एग्जीक्यूट करना है। तो अब आप यहाँ पे समझो, जैसे अगर मैं सारों का ऑप्शन स्टार 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 और मैं बोलता हूं कि टच 1.txt, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि स्टार मतलब एवरी, मतलब हर मिनट के लिए। तो हर मिनट के लिए स्टार मतलब कि जितने भी 1 से लेकर 60 मिनट्स होते हैं, तो स्टार मतलब 1 से लेकर 60 मिनट्स तक, मतलब एवरी मिनट एवरी आवर, इसका मतलब एवरी होता है, एवरी डे मतलब एवरी डे, हर एक तारीख को 1 से लेकर 31 तक। उसके बाद मंथ एवरी मंथ, उसके बाद क्या, एवरी डे ऑफ वीक, सात डे ऑफ वीक्स होते हैं, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 7 दिन होते हैं। तो सातों दिन आपका क्या होना चाहिए, 1.txt का फाइल बनते रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है, अगर आपको बोला जाए कि मोहित तुम्हें हर दिन 7 बजे 7 AM को टच करना है, तुमको एक एम्प्टी फाइल बनाना है, क्या नाम से, script.sh से। इसके बारे में बात करेंगे फ्यूचर वीडियोस में कि .sh एक्सटेंशन क्या होता है। अब आप देखो AM है, 7 है, 00 है, इसका मतलब क्या है, 7 मतलब क्या होता है, AM मतलब एवरी मिनट, मिनट क्या होगा, 0 होगा, मिनट तो 0 होगा क्योंकि मिनट हमारा इस केस में 0 है। 7 होगा क्या, मिनट के बाद क्या है, आर,
7, तो 7 आवर्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, डेट। अब यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है तो हम लोग उस केस में कर देंगे स्टार, एम एम कुछ मेंशन नहीं है, स्टार स्टार टच स्क्रिप्ट डॉट sh। सिंपल, आप लोगों को कुछ नहीं करना, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये वाला एंटिटी याद है, ये वाला, तो आपके लिए चीज बहुत आसान हो जाता है। अगर मैं आपको बोला कि आपको एवरी 5th डे, आपको एवरी 5th डे आपको अपना जॉब को स्केड्यूल करना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग अभी चेक करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताता हूँ कि अगर आपको बोला गया कि, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे सिंटेक्स हैं। जैसे अगर आपको बोला गया कि आप चाहते हो कि सिर्फ पहला तारीख और दूसरा तारीख को ही आप 7 बजे अपने जॉब को स्केड्यूल कराना चाहते हो, ठीक है, तो उस केस में आप 1,2 यूज करते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे इस वेबसाइट के थ्रू कि कैसे कैसे क्या क्या काम करता है। तो अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ स्टार 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 करके, जैसे स्टार 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 एट एवरी मिनट, ठीक है, हर मिनट, हर आवर, हर डे, हर मंथ, हर डे ऑफ वीक, आपका कोई भी आप जो कमांड लिखोगे वो काम करेगा। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मैं चाहता हूं कि मिनट हमारा 0 रहे, आर हमारा 7 रहे, और स्टार मैंने आपको 7 बजे बोला था ना कि 7 बजे मेरे को कोई कमांड शेड्यूल कराना, touch 1.txt बनाना। तो क्या 7 बजे, एट 7 बजे आपका हर बार आपका वो कमांड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं अभी आपको बोला कि मैं चाहता हूं कि सिर्फ 1 और 2 तारीख को ये चीज हो, तो उसके लिए आपको क्या करना, 1,2। अब स्टेप वैल्यूज क्या होता है, देखो स्टेप वैल्यूज क्या होता है ना, जैसे मैं स्टार बाई 5 करता हूँ, उसके बाद स्टार, उसके बाद स्टार। अब आप देखो ये हमारा मिनट के लिए था। स्टेप वैल्यूज मतलब कि हर 5वें मिनट, अगर मैं यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई 5 कर देता हूँ तो r डिवाइडेड बाई 5 मतलब हर 5वें घंटे, आप यहाँ पे चेक करो कि एवरी 5th आवर, 24 घंटे में हर 5वां घंटा जो होगा वहां पे हम लोग का कोई कमांड एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो इसको स्टेप वैल्यू बोलते हैं। अगर डिवाइडेड बाई 6 मतलब हर 6ठे घंटे, डिवाइडेड बाई 5 अगर हम मिनट में डिवाइडेड बाई 5 किए, या मंथ में तो हर 6ठे मंथ पे, हर मंथ नहीं, हर 6ठे मंथ, ऐसे हर तरह से बोलो, हिंदी में बोलोगे अच्छे से समझ आएगा। तो अब एक डे ऑफ वीक में होता है, वो डे ऑफ वीक में आपको एक चीज बताना था मैं। तो वीक के लिए आपको ये चीज याद रखना है कि वीक आपका मंडे जो होगा, मंडे अगर आपको बोला गया कि आपको कोई मंडे को टास्क को शेड्यूल कराना, तो मंडे के लिए आपको 1 यूज करना है। तो 1 मंडे के लिए है, 2 ट्यूसडे के लिए है, 3 वेडनेसडे के लिए, ऐसे करते करते तक आपका 5 तक है फ्राइडे, 6 सैटरडे के लिए है, और 0 संडे के लिए है। तो बेसिकली आपका 0 से स्टार्ट होगा, 0 संडे, 0 से लेकर 6 तक। आप लोग को बस ये बेसिक चीज याद रखना। अब हम इसको कमांड करके देखते हैं, और क्रोन टैब का कॉन्सेप्ट बस इतना ही था। अभी से कमांड करके देखेंगे, उसके बाद बस काम डन है। तो गाइज आ गए हम अपने टर्मिनल पे। तो सबसे पहले अगर हमें क्रोन टैब खोलना तो कैसे खोलेंगे हम, क्रोन टैब -e, ठीक है। अब ये विमर एडिटर खुल गया। इंसर्ट करने के लिए आपको आई बटन प्रेस करना है। उसके बाद अभी हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि अभी टाइम हो रहा है 12:19, तो हम लोग क्या करते हैं, 12:21 पे होम पे एक crontab.txt नाम का फाइल बनाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिनट आपका अभी क्या कौन से मिनट पे बनाना है, 21, टाइम आपका क्या हो रहा है, 12 बज रहा है, यहाँ पे स्टार डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, टच होम पे आपको बनाना है क्या, crontab.txt, ठीक है। escape करो, कमांड मोड पे आ गया, $W करोगे, सेव एंड एग्जिट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकोगे कि इंस्टॉलिंग न्यू क्रोन टैब। अब आपको क्रोन टैब -l देखना है, क्रोन टैब -l। आप देखो कि 12:21 पे आपका crontab.txt बन जाना चाहिए। तो हम लोग 12:21 का वेट करते हैं, तब तक हम लोग आगे देखते हैं कि क्रोन टैब पे हम लोग और क्या कर सकते हैं। तो क्रोन टैब में आपको लिस्टिंग पता लग गया। अब हम लोग एक और क्रोन टैब बनाते हैं, क्रोन टैब -e। अब एडिट करने के लिए आपको क्या, एडिट करने के लिए आपको -e ही यूज करना है। तो ये आपका यहाँ पे आप वापस आके क्रोन टैब को एडिट कर सकते हो। तो एडिट अपडेट करने के लिए आपको क्रोन टैब -e ही यूज करना है।
तो :w कर दिया अब यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे, अब हम लोग वेट करते कि क्या हमारा फाइल बन गया कि नहीं बना। 12:21 हो गया, अब हम लोग चेक करेंगे ls कमांड से। आप देखो यहाँ मेरा crontab.txt का फाइल बन गया, मैंने नहीं बनाया था crontab.txt, ये खुद पे खुद बन गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो कमांड था ये शेड्यूल कर दिया यूजिंग crontab। तो crontab के लिए बस इतना ही था। बढ़ते गए at कमांड के बारे में। तो at कमांड भी crontab की तरह ही होता है, बट द थिंग इज दैट कि at command can only perform a single task at one time, but crontab can perform multiple tasks at one time। like मैं क्या कहना चाह रहा था कि जैसे जो हमारा vim फाइल खुलता है ना, तो हम लोग उसमें ना मल्टीपल कमांड्स दे सकते हैं कि आप 12:26 पे ये करो, फिर आप सेकंड लाइन पे कर दो कि 12:28 पे आप ये करो, 12:30 पे आप ये कमांड चलाओ, 12:32 पे। तो आप एक ही बार में कर सकते हैं, बट at कमांड में हम लोग सिर्फ एक बार में एक ही कमांड चला सकते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं अपने पीडीएफ फाइल पे। तो अब हम लोग देखेंगे at कमांड के बारे में। तो देखते हैं at कमांड के बारे में। at कमांड is used for scheduling one time tasks to be executed at a specific time in the future. It allows you to schedule a command or script to run at a particular time। कोई एक टाइम होगा, आपको उस टाइम पे वो at कमांड चलाना है। मतलब आपको फ्यूचर टाइम पे, आपको इस समय मैं चाहता हूँ कि 3 बजे मेरा सिस्टम CTL वाला सर्विस स्टार्ट हो जाए, उस दिन के लिए ही। तो हम लोग क्या करते हैं, स्केड्यूलर सर्विस, हेलो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, schedule a service restart during maintenance windows at 3:30 am system CTL, कोई सर्विस का नाम, फिर कंट्रोल डी कर दो। या आप मेंटेनेंस करवाना चाहते हो तो आप अपडेट या अपग्रेड कर दो। तो ये बेसिकली छोटी छोटी चीजें होती है ऐट कमांड से। तो हम लोग सीधे ऐट कमांड के ना सिंटेक्स पे पढ़ते हैं कि ऐट कमांड के सिंटेक्स पे क्या होता है। उससे पहले मैं ना आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे टेबल बना के रखा था, ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा। तो आप देखो कि एवरी मिनट क्रिएट टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी फाइल crontab -e से आप क्या कर दिए 6:30 मतलब 6:30 AM, ठीक है। उसके बाद ये क्या 18:30, अब ये 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंगली चलता है, तो 18 मतलब क्या शाम के 6 बजे। तो वहां पे आप देख सकते हो। तो ये सब चीजें होती है। और हाँ, मैंने आपको बताया कि टेम्पोररी फाइल क्या होता है। टेम्पोररी फाइल वो फाइल्स होते हैं जो लिमिटेड टाइम के लिए जो हमारे लिनक्स सिस्टम्स यूज करता है, फिर उसका मतलब खत्म हो जाता है, तो वो सारी डेटा हमारे टेम्पोररी फाइल में होता है। ये चीज था टेम्पोररी फाइल का मतलब। तो अब हम लोग वापस आ जाते हैं ऐट कमांड के लिए। तो ऐट कमांड में बेसिकली 3 चीज होता है। एक तो होता है ATQ, ठीक है, और एक होता है ATRM, और एक होता है ऐट मतलब आपको जो टाइम शेड्यूल करना है। तो हम लोग सब सीखेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि ऐट टी टाइम, ये भले आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो एट टी टाइम मतलब क्या, टी टाइम कब होता है, शाम के 4 बजे। तो हमारे शाम के 4 बजे ये टास्क शेड्यूल हो जाएगा। अब क्या हो गया कि आपका एट वाला जो है टर्मिनल खुल जाएगा। तो उस पर आप क्या कर दो, आपका क्या हो जाना चाहिए, आपका अब टेक्स्ट फाइल बना लो कि touch 4.txt, ठीक है, और फिर एंटर करो और कंट्रोल डी प्रेस कर दो। जॉब रन एट संडे August 13 16:00 मतलब क्या 4 बजकर, तो अब 4 तो कल ही आएगा ना, तो ये 4 बजे आपका शेड्यूल हो गया जॉब 1। अब ATQ से क्या होता है, ATQ से हम लिस्ट करते हैं। आप देखो ये आपका लिस्टिंग आ गया कि आपका ये टाइम पे टास्क शेड्यूल्ड है। अब आप और क्या करना चाहते हो, आप बोलो कि एट 3:50 PM, at 3:50 PM, एंटर। एंटर 3:50 PM पे क्या करना चाहते हो, आप सिस्टम CTL स्टेटस क्रोनडी चेक करके बताओ कि क्या वो एक्टिव है कि नॉट एक्टिव है। कंट्रोल डी कर दो। ATQ से आप चेक कर लोगे कि आपके कौन कौन से टास्क कब कब शेड्यूल है। तो वो सब चीज जो आपका टास्क है वो सब आपको दिख जाता है AT कमांड से। अब आप टास्क डिलीट करना चाहते हो, तो अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो टास्क 2 है वो डिलीट करना है। तो आप क्या करोगे, ATRM और जो आईडी यहाँ पे आपका गिवन है, जैसे मैं चाहता हूँ कि अपना 10th नंबर वाला आईडी जो मेरा 350 नंबर 350 PM पे बनेगा, उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो ATRM और आईडी दे दिया। उसके बाद हम वापस से ATQ चेक करेंगे
तो आप देखो कि वो डिलीट हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही बचा है, मैं चाहता हूँ उसको भी डिलीट कर दूं, तो ATRM9 करूंगा, डिलीटेड। अब वापस ATQ चेक किया, आप देखो यहाँ पे कोई भी जो जॉब्स है वो शेड्यूल्ड नहीं है ATQ के लिए। तो गाइज आई होप कि आप लोग को ATQ और क्रोन टैब अच्छे से समझ आया होगा और आप लोग कभी भी इस कॉन्सेप्ट में कभी फंसोगे नहीं। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।